हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजंस बिना किसी हेजिटेशन के ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहें या ना चाहें हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क टेकिंग का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ लक, किस्मत पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है, द आर्ट ऑफ रिस्क। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम फियर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयर डेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो, रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो यह डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डरकर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी सोचने का तरीका और हमारी पर्सनालिटी इस पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब यह नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे, जो आपको यह सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ लक या बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक डीपली वायर्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज कैलकुलेशन करने लगता है। क्या यह रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर हैंडल कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई हैं। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है: अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम। अमिगडाला हमारे डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है,
जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, यह हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है, या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे अमिगडाला ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह अमिगडाला के डर को शांत करने की कोशिश करता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डोपामीन सिस्टम। डोपामीन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा डोपामीन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यस, ये मजेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामीन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई पर्सन एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से डेंजरस डिसीजंस लेना, तो इसका कारण डोपामीन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामीन सेंसिटिव होते हैं और यही कारण है कि वो बार बार हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, भले ही उसमें फेलियर का खतरा हो। अब सवाल यह उठता है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, यह पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लें, तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामीन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वो अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो न तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और न ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरा अमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामीन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फियरलेसनेस। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से छलांग लगाने में हिचकिचाते नहीं, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं? हमें लगता है कि ये लोग फियरलेस हैं, यानी इन लोगों को डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। फियरलेसनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों न दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और दिमाग कहता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। यह हमारा अमिगडाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। यह सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर डिसीजंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप्स में भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इन रिस्क्स को फेस करते हैं, तब भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रतिक्रिया देता है,
जो किसी जानलेवा खतरे को देख कर देता। अब सवाल यह है